बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुफा एकेडमी में आप सब सालिहात को खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब जानती हैं, आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स की एक रोज़ा फ्री क्लास है। डेमो सेशन आप समझ लीजिए। हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो उसका ओवरव्यू जो है वो आज की क्लास में हम आपको देंगे कि हमारा ये जो 1.5 या 2 माह का कोर्स है, इसमें हम आपको क्या करवाएंगे, क्या समझाएंगे, उसका ओवरव्यू दिया जाएगा आपको। ठीक है, ताकि आप मुतमईन और सेटिस्फाई हो के आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकें। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले कुछ गुजारिशात हैं। असल में आपके लिए तो यही है, हाजिरी यकीनी बनाना ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो कोर्स में एडमिशन ले लेंगे। तो उनसे फिर दरख्वास्त की जाती है कि वो लाइव क्लास लाजमी लें, क्योंकि लाइव क्लास का ज़्यादा फायदा होता है। आपके लिए ये है कि आपने अभी क्लास के दौरान अपने वीडियो का जो ऑप्शन है ना जूम में, उसको आपने बराए मेहरबानी बंद रखना है। ठीक है, ताकि बेपर्दगी ना हो। दूसरा, मौलिमा की आवाज़ के पर्दे का आपने ख्याल रखना है। कोशिश कीजिएगा कि हैंड फ्री लगा के क्लास लें। अगर आप के घर में अलग से कोई कमरा या आपके लिए कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि आप अलग से बैठ के क्लास ले सकें, तो फिर कम से कम इतना जरूर करें कि हैंड फ्री लेके क्लास लें। ठीक है, और बाकी जो गुजारिशात हैं वो भी एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं कि वो अपने ग्रुप के मेंबर्स का ख्याल रखेंगे, और वो तमाम लिंक्स उनके पास अमानत होंगे, और जो सबक वो रोज पढ़ेंगे उसके नोट्स भी वो बनाएंगे, ताकि उनको पूरा इस कोर्स से फायदा हो। ठीक है, और हमारा जो ये कोर्स है, जो हमारी क्लासेस होंगी, ये जूम पे होंगी, जूम टूल के जरिए होंगी, स्क्रीन शेयरिंग के जरिए। और इस कोर्स के लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर का होना जरूरी है, क्योंकि ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग हम सीख रहे हैं ना, सीखने जा रहे हैं, ये कंप्यूटर या लैपटॉप से रिलेटेड कोर्स है। ठीक है, इसलिए लैपटॉप या कंप्यूटर का होना आपके पास जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। क्लास के लिए तो आप मोबाइल पे भी क्लास ले सकती हैं। क्लास के दौरान लैपटॉप या कंप्यूटर का होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्लास के बाद जो है आपने जो प्रैक्टिस करनी है, तब आपके पास लैपटॉप का होना जरूरी है। बाकी क्लास जो है वो लाइव हुआ करेगी इंशाल्लाह। हमारा कोर्स लाइव कोर्स है, और कोर्स के और क्लास के बाद रिकॉर्डिंग्स भी आपको क्लास में मुहैया की जाएंगी, और उसकी प्रैक्टिस करना भी आपके लिए जरूरी होगा। चलिए जी, आज अपने अपने असल मुद्दे की तरफ आ जाते हैं। जो हमारा बेसिक कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्स है। और पहले तो आपके जहन में यही बात आएगी कि असल में ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या। तो आप लोग समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही वसी शोबा है। एक छोटे कारोबार के विजिटिंग कार्ड से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांडिंग और सोशल मीडिया कंपेन तक, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम इंतहाई अहमियत का हामिल है। ठीक है, एक छोटा विजिटिंग कार्ड आप ले लीजिए। कोई भी छोटा सा कारोबार आप घर में ही शुरू करती हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पर आप कुकिंग करती हैं, आप खाने बना के या कुछ इस तरह की चीजें बना के लोगों में बांटती हैं, उनको सेल करती हैं, तो उसकी भी पब्लिश समझ लीजिए, जो घरों में भेजे जाते हैं, जैसे पता चलता है कि ये हमारे हमसाए में ये काम हो रहा है, या कोई भी ऑफिस ले लीजिए, उसके लिए भी एक विजिटिंग कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीजें, ये कहाँ से हैं? ये ग्राफिक डिजाइनर हजरात जो है ना, वो बनाते हैं। फिर ये तो एक छोटा काम है। बड़ी से बड़ी कंपनियां जो है, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनके जो लोगोज होते हैं, उनके जो आइकॉन्स होते हैं, ठीक है, ये सारे भी ग्राफिक डिजाइनर। तो समझ लीजिए, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग की बदौलत आप किसी भी चीज को खूबसूरत, दीदा जेब, आई कैचिंग और मुनफरद अंदाज में आप उसको पेश कर सकती हैं। जब आप उसको इस तरह खूबसूरत अंदाज में पेश करेंगी, तो देखिएगा कि उसकी कदर कीमत में कितना इजाफा हो जाता है। ठीक है, हम तो खवातीन है ना, खवातीन आपको पता है, वैसे भी मैनेजमेंट में, घर की सेटिंग में, घर को खूबसूरत बनाने में, और
अपनी चीजों को प्रेजेंट करने में, इन चीजों में हम बड़ा ख्याल करते हैं। अगर हम ऐसे ही किसी के आगे सलाद रख दें, गाजर उठाएं, मूली उठाएं, खीरा उठाएं और प्लेट में रख के किसी के आगे रख दें, तो वो बंदा खाएगा, वो उसने उसकी तरफ अट्रैक्ट किया होना है, वो उसको खाएगा भी नहीं। लेकिन अगर वही चीज हम एक खूबसूरत अंदाज में, ठीक है, एक खूबसूरत अंदाज में अगर हम उसको काट के उसको सजा के किसी के आगे रखें, तो यकीनन खाने के साथ साथ उसको देखने का भी लुत्फ आता है। और फिर दिल ज्यादा माइल होता है उस चीज को खाने की तरफ। तो ऐसे ही अगर एक सादी चीज आप किसी के सामने रख दें और वही चीज अगर आप उसको जरा डिजाइन करके पेश करें, तो देखिएगा वो कितने लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है। तो शोभा कोई भी हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की मांग में मुसलसल इजाफा ही हुआ है और मुस्तकबिल में भी होता रहेगा। ऑनलाइन मार्केट में हो या ऑफलाइन में हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद की डिमांड सबसे ज्यादा है। बल्कि ये आजकल हर इंडस्ट्री का एक लाजमी जुज बन चुका है। हमारी ऑफलाइन मार्केट में भी ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत ज्यादा मांग है। ठीक है, ऑनलाइन तो है, ऑफलाइन में भी आपने देखे होंगे कितने इदारे हैं। माशाल्लाह से अब तो ऑनलाइन इतनी अकेडमीज बन चुकी हैं और ऑफलाइन भी हैं। तो सबको अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने कोर्सेज जो नए नए कोर्सेज आते हैं उनकी पब्लिसिटी के लिए, उनको आगे फैलाने के लिए, एक तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वहां पर हम फ्लायर की सूरत में अपने कोर्सेज को पहुंचा रहे होते हैं ना। तो एक अच्छे तरीके से हम अपने चीज की पब्लिसिटी करते हैं, अपने कोर्स की या अपने कोई भी प्रोडक्ट की आप ले लें, अच्छे तरीके से पब्लिसिटी करेंगे तो यकीनन लोग उसकी तरफ जो है वो रागिब होते हैं। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है ना, ये एक तहरीर और तस्वीर के जरिए बसरी मवासलात का नाम है। यानी देखना, एक तहरीर को या एक तस्वीर को देखना, किसी खास पैगाम को तहरीर, तस्वीर और मुख्तलिफ शक्लों के इम्तजाज से बेहतर तरीके से पेश करने का काम, बेहतर तरीके से पेश करने के काम का नाम जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। और जो ये काम पेशा वराना या शौक के तौर पे करते हैं उनको हम ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं। ठीक है। अब देखें, अगर आप अपने इर्द गिर्द हर जगह अगर आप नजर दोहराए ना, तो आपको हर जगह ग्राफिक्स ही नजर आएगी। मिसाल के तौर पर आप अपने घर का एक शैम्पू की बोतल का लेबल देख लें, साबुन के ऊपर जो रैपर होता है उसको देख लें, रोजमर्रा में इतनी मिसालें आपके सामने हैं, इतनी मिसालें हैं कि हर चीज के ऊपर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आती है। अगर आप किसी जगह पर ट्रेवल करती हैं तो रास्ते में आपको बड़े बड़े बिल बोर्ड नजर आते हैं, तो ये सारे ग्राफिक डिजाइनर जो है ना, वो उनकी महारत है। ठीक है। बगैर ग्राफिक डिजाइनिंग के आप अपनी जिंदगी का तस्वुर ऐसे ही कर सकती हैं जैसे एक कलरलेस जिंदगी है, जिसके ऊपर कोई रंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे ये एक मिसाल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक रखा है। अब इसमें देखें, दवाइयों की बोतलें हैं या मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स क्रीम समझ लीजिए, अगर इनके ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग ना हो या इनके ऊपर लेबल ना हो, तो फिर आप देखें जरा ये कैसे बेरंग सी नजर आएंगी। ठीक है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से चीजें हमें नजर आएंगी और वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेंगी। ऐसा ही है ना? मुत्तफिक है ना आप मेरी बात से? हमारी क्लास में एक स्टूडेंट हैं सहर के नाम से, इनका माइक कनेक्ट नहीं है। तो आप में से अगर कोई उनकी हेल्प कर दें, इनको कहें कि ये कॉल वायर डिवाइस के ऊपर कनेक्ट करें, इनका माइक कनेक्ट होगा, इनको मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। ठीक है। इनकी जरा हेल्प कर दें, जो पुराने स्टूडेंट है ना यहाँ पे, वो इनकी जरा मदद करें ताकि इनका माइक कनेक्ट हो जाए और मेरी आवाज इन तक भी जाए। मेरी बातें समझ आ रही है ना आपको? मेरा ये तरीका कार है कि क्लास के दौरान जो है ना, वो मैं माइक बंद रखती हूँ। क्लास के दौरान तो आपने कोई भी मुझे बात करनी हो तो आप चैट में कर सकते हैं। बाकी हमारी क्लास के आखिर में जो है ना, वो मैं आपके माइक ओपन कर दूंगी ताकि आपकी कोई भी क्यूरीज है या कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कर सकें आखिर में इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, ग्राफिक डिजाइनिंग एज अ करियर, मैंने आपको पहले बताया कि इतना बढ़ता हुआ स्कोप है और एक
हर इंडस्ट्री का ये एक लाजमी जुज बन चुका है। तो इसलिए इसको आप एज अ करियर भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इस स्किल को अगर आप ये स्किल सीख लेती हैं तो इससे आप के पास अर्निंग के बेशुमार मौके होंगे। फ्रीलांसिंग में देखें बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है। फ्रीलांसिंग में अ, आपको अगर मैं फाइवर खोल के दिखाऊं ना तो उसके ऊपर आप देखिएगा कि एक बिजनेस कार्ड कितने का बिक रहा है, फ्लायर कितना का लोग बेच रहे हैं। मैं अभी आखिर में आपको दिखाती भी हूँ। ठीक है। इसके अलावा हमारी अपनी लोकल मार्केट में, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई है, हमारी लोकल मार्केट में भी इसकी जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप ऑनलाइन काम नहीं ना करती तो ऑफलाइन भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। कोई ना कोई आपके पास, हर इदारे को तो जरूरत पड़ रही है क्योंकि इतनी ज्यादा अकेडमीज हो चुकी हैं कि हर एक को जरूरत पड़ती है रोज ब रोज अपने किसी ना किसी कोर्स को पहुंचाने के लिए। अगर आप किसी के लिए नहीं भी करती तो कम से कम जो आप अपने इदारे के लिए इतने पैसे देकर दूसरों को दे के अपने लिए एक महंगा फ्लायर बनाती हैं या महंगा एक लोगो बनवाती है तो कम से कम ये इस कोर्स के बाद आप उन चीजों को खुद करने के काबिल हो जाएगी। आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा किसी भी ब्रांड के लिए लोगो डिजाइन करना, किसी भी बड़ी कंपनी के लिए, मिसाल के तौर पर ये देखिए एक मिसाल है, ये पेप्सी का लोगो है। ये पहले ये लोगो था, ठीक है, और उसके बाद डेवलप होके ये इसमें कन्वर्ट किया गया है। ठीक है। ये पेप्सी का लोगो यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट किया गया है। मेरी आवाज ठीक है? सबके पास ठीक आ रही है मेरी आवाज? जी ठीक आ रही है। जिनके पास मेरी आवाज स्लो है ना, जिनको मेरी आवाज स्लो जा रही है, वो काइंडली अपना इंटरनेट जो है ना चेक कर ले। अपना इंटरनेट देख लीजिए, उनका इंटरनेट का मसला होगा, इसलिए उनको मेरी आवाज स्लो जा रही है। ठीक है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ से यहाँ तक जो इस लोगों को कन्वर्ट किया गया है। ठीक है। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक इसको कन्वर्ट किया गया है। तो आपके ख्याल में इसके ऊपर कितना उन्होंने खर्चा किया होगा? आप गूगल करके भी देख सकती हैं। ये तकरीबन हमारे पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी करेंसी, उस एतबार से 10 से 12 करोड़ बनता है। 10 से 12 करोड़, ये यहाँ से यहाँ तक इस लोगों को डेवलप करने में। तो अगर आप ये खुद बनाए ना, मैं अगर आपको बना के भी दिखाऊं तो ये सिर्फ 3 या 4 मिनट में बन जाता है ये लोगो। कितना आसान है बनाना। लेकिन देखिए इसके ऊपर कितना ज्यादा खर्चा है और कितना मतलब एक लोगो महंगा बिक रहा है। खैर ये हमने तो इसको देख के बनाना है ना, लेकिन जिसने सोचा होगा उसने तो खैर काफी टाइम लिया होगा। लेकिन एक बनी बनाई चीज को हमने अगर कॉपी करना है तो वो हम बड़ी बहुत आसानी से कर लेते हैं। आप गूगल करके देखिएगा कि पेप्सी का जो पहला लोगो है और जो अब लोगो है, इसके इसके ऊपर कितनी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट आएगी इसके ऊपर। ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका क्लियर हुआ होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या, और इसको अर्निंग में भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, एज अ फ्रीलांसर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब बात ये आती है कि हम इस कोर्स में, जो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, जिसको जो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पे कराया जा रहा है, तो इसमें कौन से सॉफ्टवेयर हम आपको सिखाएंगे। तो इसमें जो सबसे बेस्ट और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है ना वो हमने आपके लिए रखे हैं। दो सॉफ्टवेयर हमने आपके लिए रखे हैं, एक फोटोशॉप और दूसरा इलिस्ट्रेटर है। ये दोनों ही एडोबी कंपनी के हैं। और ये
मैं आपको बताती हूँ। फोटोशॉप जो है ना, असल में ये एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एडोबी के जरिए तैयार और शाया किया गया है। ये डिजिटल आर्ट और ग्राफिक डिजाइन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर पेशेवर फोटोग्राफर और ग्राफिक डिजाइन में बहुत मकबूल है। इसमें बड़े पैमाने पर तस्वीरी तदवीन, रीटचिंग, इमेज कंपोजिशन बनाने, वेबसाइट मॉकअप्स और इफेक्ट लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें डिजिटल या स्कैन शुदा तस्वीर को ऑनलाइन प्रिंट करने के लिए भी फोटोशॉप में एडिट किया जाता है। ठीक है। एडोबी एक बहुत मशहूर कंपनी है। तकरीबन 50 60 के करीब उसके सॉफ्टवेयर है। लेकिन उसमें फेमस जो है ना, एडोबी के जो फेमस सॉफ्टवेयर है वो चंद हैं। चंद सॉफ्टवेयर काफी फेमस है। उन चंद में से एक फोटोशॉप भी है और एक इलिस्ट्रेटर भी है। फोटोशॉप असल में सिर्फ डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है कि इसमें आप डिजाइनिंग कर सकती हैं, बल्कि असल जो फोटोशॉप है ना, ये इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप हर तरह की रीटचिंग कर सकती हैं अपने इमेजेस के ऊपर। फोटोग्राफर हजरात जो है ना, वो भी इस सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफर हजरात भी। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फोटोशॉप एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि इसके अंदर बहुत से काम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा काम हो सकते हैं। सबसे इसमें जो दिलचस्प काम होता है ना, वो मॉकअप्स का ही होता है और इफेक्ट लगाना होता है। मॉकअप्स क्या होता है, ये इंशाल्लाह आपको क्लास के दौरान, कोर्स के दौरान जो है ना, वो पता चल जाएगा कि मॉकअप्स कैसे लगाए जाते हैं। और इतने खूबसूरत और जाज़बे नजर होते हैं ना, जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत मजा आएगा। सॉफ्टवेयर जो है वो ये एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। इसमें आप इलिस्ट्रेशन कर सकती हैं, इसमें आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकती हैं। और डिजिटल आर्ट के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर यूजर्स को वेक्टर पर मबनी ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ हर तरह का मुकम्मल प्रोफेशनल डिजाइन बनाने की सहूलत फराहम करता है। ये सॉफ्टवेयर पेशेवर ग्राफिक डिजाइनर में भी बहुत ज्यादा मकबूल है। ठीक है। अब बात देखें, जदीद सॉफ्टवेयर है तो अगर है रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, और ये जो हमारा इलिस्ट्रेटर है ना, ये है हमारा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है। इंशाल्लाह रास्टर और वेक्टर क्या है ये मैं आपको कोर्स के दौरान, इंशाल्लाह अपने कोर्स के दौरान मैं आपको तफसील से बताऊंगी। बाकी अभी आप ये समझ लीजिए कि एक वेक्टर बेस है और एक रास्टर बेस है। बाकी इसमें हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, इसमें आप देख लीजिए। फ्लाइज इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाया जाएगा, ब्रोशर्स बनाना सिखाया जाएगा, बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड, बुक टाइटल, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक एड एंड पोस्ट। ठीक है। ये सब चीजें इंशाल्लाह आपको इसमें बनाने सिखाई जाएंगी। ग्राफिक यूट्यूब डिजाइनिंग। थंबनेल क्या होता है? यूट्यूब थंबनेल होता है जब आप अपनी कोई वीडियो पोस्ट करते हैं ना, तो उसके ऊपर एक थंबनेल लगाया जाता है।
एक चैनल आर्ट होता है, एक यूट्यूब चैनल आर्ट होता है। जब आप यूट्यूब के ऊपर अपना कोई चैनल बनाती है ना, तो जो चैनल के ऊपर आप अपनी पिक्चर लगाते हैं ना, वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग ही बनाते हैं। मैं भी देती हूँ। यहाँ पे मैं क्रोम को ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि यूट्यूब सामने। ये देखें, जैसे ऐसे पिक्चर के ऊपर आपके इस तरह की एक पिक्चर नजर आ रही है ना, ऐसे चैनल के ऊपर एक पिक्चर होती है इस तरह की। अभी उसको यूट्यूब थंबनेल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये देखें, जैसे मैंने ये एक फोटोशॉप आपके सामने ओपन किया है। यहाँ से मैं एक पेज ले लूंगी इसका। ठीक है, और ये 5x5 का मैंने पेज लिया, तो भी आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह ये सारी डिटेल्स जो है ना वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। तो इसमें मैं अभी जो आपको एक लोगो दिखाया है ना, पेप्सी का, मैं आपको वही लोगो ट्रेस करके बताती हूँ कि ये किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं गूगल पे आई हूँ। यहाँ से ये लोगो है पेप्सी का, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। ठीक है, कॉपी करके मैं यहाँ से फोटोशॉप में ले आई। ये देखें, ये आ चुका है, ये लोगो है। ये देखिए। ठीक है, अब इसको देखें, मैं ड्रॉ करती हूँ। अभी इसके अंदर कलर को आपने देखिएगा, इंशाल्लाह कलर जो है ना, ये बाद में मैं चेंज कर देती हूँ। कलर हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक हिस्सा मैंने इसका ड्रॉ कर दिया। अब ये दूसरा हिस्सा है। ठीक है, अभी मैं इसका फिल कलर जो है ना यहाँ से बंद कर रही हूँ। ठीक है, ये अब इसके अंदर हम जो है ना वो कलर कर लेते हैं। इस
ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमने एक लोगो जो है, लोगो हमने ड्रॉ किया पेप्सी का। इसमें मजीद एडिटिंग हम कर सकते हैं कहीं से, बाद में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। वैसे हमारी मीटिंग जो है वो 1-2 मिनट में खत्म होने वाली है। मैंने आप लोगों के माइक ओपन कर दिए हैं, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोर्स के हवाले से कोई सवाल करना है आपने तो आप पूछ सकते हैं।